हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोर्स ऑफ स्टार्टर्स 198 और उसका प्रॉब्लम नंबर सी, थर्ड प्रॉब्लम। अब ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरा काफ़ी बहुत ही मस्त प्रॉब्लम बनाया है इन्होंने। तो देखो, ये प्रॉब्लम है ना, क्या बोलता है, शेफ करंटली हैज़ A1 गोल्ड कॉइन्स एंड B1 सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। तो इसके पास A1 और B1 कॉइन्स है, ठीक है। ये A1 गोल्ड वाला है और ये सिल्वर वाला है। उसने क्या बोला, ही कैन परफॉर्म द फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो तीन टाइप के ऑपरेशन है। पे वन गोल्ड कॉइन एंड रिसीव 5 सिल्वर कॉइन। इसका मतलब है गोल्ड कॉइन से एक से कम करेंगे और सिल्वर कॉइन मेरे को 5 मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ऑपरेशन है, पे 5 सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, मतलब 5 सिल्वर कॉइन दूंगा और एक गोल्ड कॉइन मिल जाएगा मेरे को। डिस्कार्ड वन गोल्ड कॉइन एंड वन सिल्वर कॉइन। इसका मतलब है एक सिल्वर कॉइन कम, गोल्ड कॉइन कम कर देंगे और एक सिल्वर कॉइन कम कर देंगे, ठीक है। तो ये तीन टाइप के ऑपरेशन अपन कर सकते हैं। तो उसने बोला है, इज इट पॉसिबल टू शेफ टू एंड अप विथ एग्जैक्टली A2 गोल्ड कॉइन्स एंड B2 सिल्वर कॉइन्स। इसका मतलब है कि क्या ये तीन ऑपरेशन से मैं A2 और B2 पहुंच सकता हूं कि नहीं, ठीक है। ये मेरे को क्वेश्चन ने पूछा है। एग्जांपल लेता है, देखो, 2 1 और 2 1, ठीक है। A1 B1, A2 B2, ठीक है। A1 की वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 1। तो देखो ध्यान से, तो ये दोनों सेम ही है, ठीक है, ये दोनों इसके बराबर ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, यस। फिर देखो 2 1, फिर थर्ड एग्जांपल देखो, 3 2 0 5, 3 2 0 और 5, ये 5। ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है। मेरे को इधर से लेके इधर तक पहुंचना है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक एक कम कर दिए, ठीक है, मैंने एक एक कम कर दिए। तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। मैंने कौन सा ऑपरेशन किया है, थर्ड ऑपरेशन, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक गोल्ड कॉइन कम किया और 5 सिल्वर कॉइन मैंने ऐड कर दिया। देखो, एक गोल्ड कॉइन कम किया मैंने और 5 सिल्वर कॉइन ऐड कर लिए। तो कितना हो जाएगा, 2 - 1 कितना होता है, 1, 1 + 5 कितना होता है, 6। फिर मैंने वापस एक गोल्ड कॉइन कम कर दिया और एक सिल्वर कॉइन कम कर दिया, ठीक है। तो मैंने वापस थर्ड ऑपरेशन कर दिया। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, और 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5। तो देखो आंसर आ गया ना, 0 और 5 मैच हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले थर्ड ऑपरेशन किया, ठीक है। ये मैंने थर्ड वाला ऑपरेशन किया है, ठीक है, ये वाला। एक सिल्वर कॉइन कम करेंगे और एक गोल्ड कॉइन कम करेंगे। फिर मैंने फर्स्ट वाला ऑपरेशन किया है, एक गोल्ड कॉइन कम किया मैंने और 5 सिल्वर कॉइन ऐड किए, ठीक है। एक गोल्ड कॉइन कम किया और 5 सिल्वर कॉइन ऐड किए। फिर मैंने वापस थर्ड वाला ऑपरेशन किया है, ये वाला, ठीक है। एक गोल्ड कॉइन कम किया, एक सिल्वर कॉइन कम किया। तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस। तो ये जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस। फिर देखो 2 1 और 1 5, ठीक है, 2 1 और 1 5। अभी आप कुछ भी कर लो ना, कभी भी आप 2 1 से 1 5 नहीं बना सकते। देखो कैसे, आप ट्राई कर सकते हो। मेरे को 2 से लेके 1 बनाना है, बरोबर। ये मेरे गोल्ड कॉइन्स है, ठीक है, और ये मेरे सिल्वर कॉइन्स है। देखो इधर से आपको थोड़ी थोड़ी अप्रोच क्लिक हो जाएगी कैसे नहीं बनता। देखो, अगर मेरे को गोल्ड कॉइन कम करना है, बरोबर, मेरे पास दो गोल्ड कॉइन है, मेरे को एक करना है। तो कम करने के मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। कम करने के मेरे पास दो ऑप्शन है, का तो ये वाला ले लूं या तो फिर मैं थर्ड ऑपरेशन ले लूं। समझ में आ रहा है, गोल्ड कॉइन को कम करना है मेरे को, तो का तो मैं B1 को +5 से बढ़ा दूंगा या तो एक कम कर लूंगा। अभी सोचो, तो मैं बी जो है, ये जो बी है, इसको मैं +5 से बढ़ाऊंगा ना। मैं ऑब्वियसली +5 करना ट्राई करूंगा। अगर मैं बी को कम कर देता हूं, अगर मैंने बी को कम कर दिया और फिर मैंने +5 कर दिया, तो ये भी कर सकते हो आप। तो मैंने क्या बोल दिया, मैंने इसको एक से कम कर लिया, इसको भी, मतलब इसको एक से कम कर दिया, तो ये 1 हो गया। और ये जो बी है ना, इसको भी मान लो मैंने एक से कम कर दिया, या तो फिर मैं +5 कर सकता हूँ, ठीक है। दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं B1 को -1 कर दूं या तो +5 कर दूं। बट दोनों ऑपरेशन में से किसी में भी आप ये बना ही नहीं पाओगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये स्टार्टिंग में देखो, मेरे को सबसे पहली अप्रोच कौन सी लगी थी, मेरे को डीपी वाली अप्रोच लगी थी। बिकॉज डीपी में ऐसा काफी बार होता है कि आपको एक जगह से दूसरे स्टेट में जाना होता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेट है और ये आपका फाइनल स्टेट है। तो इसमें जनरली डीपी वाली अप्रोच काम में आती है। बट डीपी में जब मैंने मेमोराइज किया ना उसको, ठीक है, जब मैंने मेमोराइजेशन ऐड किया उसमें, फिर भी ये टीएल ही दे रहा था, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हो, आप एक सॉल्व फंक्शन बना लो, इसमें A1 पास कर लो, A2 पास कर लो, A1 B1, A2 B2, और आप तीन तीन केसेस बना लो, तीन ऑप्शन है आपके पास, राइट। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है और ऑप्शन 3 है। ऑप्शन 1 क्या बोलता है कि अगर मेरे पास A1 जो है, अगर वो 1 से बड़े है, ठीक है, तो ऑप्शन 1 बोलता है कि मैं कॉल कर लूंगा A1 - 1 और B1 +5, ठीक है, ऐसे। और अगर मेरा A1 = A2 और B1 = B2 है, तो मैं रिटर्न ट्रू करूंगा, ठीक है। ये मेरा बुलियन फंक्शन बनाया मैंने।
मैंने ऐसा डीपी वाला सॉल्यूशन सोचा था, ठीक है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, ज्यादा आपको डीप में नहीं ले जा रहा, बिकॉज ये ऑप्शन आपको ऑब्वियसली टीएल ही देगा, ठीक है। फिर मैं सेकंड ऑप्शन के लिए चेक करूंगा। ऑप्शन टू क्या बोलता है कि मेरे पास ए वन जो है, सॉरी बी वन जो है ना, वो 5 से ज्यादा होने चाहिए। तो ऑप्शन टू के लिए कॉल कर लिया मैंने, सॉल्व ए वन प्लस वन और बी वन माइनस फाइव, ठीक है, यही है ना, ए वन प्लस वन और बी वन माइनस फाइव। और मेरा थर्ड ऑप्शन क्या है कि अगर दोनों की वैल्यू वन से बड़ी है, बी वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो ऑप्शन थ्री के लिए कॉल करूंगा मैं, जो कि कॉल करेगा ए वन माइनस वन और बी वन माइनस वन के लिए, ठीक है। मैं छोटा छोटा कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है फंक्शन, क्या है मेरा, सबसे पहले मैंने ऑप्शन वन के लिए चेक किया, मैंने ऑप्शन टू के लिए चेक किया और ऑप्शन थ्री के लिए चेक करिए। और ये इनिशियली सारे कैसे है, ये इनिशियली फॉल्स है सारे। और अगर ए वन इक्वल टू ए टू और बी वन इक्वल टू बी टू हो जाता है तो रिटर्न ट्रू किया मैंने, ठीक है। और लास्ट में मैंने क्या रिटर्न किया है, ठीक है, लास्ट में मैंने क्या रिटर्न किया, या तो ऑप्शन वन या तो ऑप्शन टू या तो ऑप्शन थ्री, ठीक है। ये मेरा कोड है। तो ये मैंने एक सॉल्व नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है। ये जो बेसिक रिकर्जन वाला जो फंक्शन बोलता है, ये मैंने बनाया, ठीक है। मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट दिया आपको, आप खुद से सोच सकते हो, ठीक है। फिर इसमें मैंने मेमोराइजेशन ऐड किया है, ठीक है। इसमें मैंने मेमोराइजेशन ऐड किया डीपी वाला, ठीक है। मैंने ए वन बी वन को की बना के एक डीपी बनाया, ठीक है। तो मैंने एक मैप बनाया पेयर ऑफ इंट इंट करके, पेयर ऑफ इंट इंट कॉमा इंट, ठीक है। ये मैंने डीपी वाला मैप बनाया, ठीक है। ये क्या स्टोर करेगा, ये ए वन और बी वन को स्टोर करेगा और ये इसका ट्रू और फॉल्स को स्टोर करेगा, ठीक है। तो आप बुलियन ले सकते हो इधर, हाँ बुलियन लिया, ठीक है। फिर मैंने डीपी ऐड किया और आई होप आपको डीपी का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये मैंने ऐड किया ना, फिर भी ये आपका टीएल ही दे रहा था, ठीक है। तो ये आपका टीएल ही दे रहा था, ठीक है। तो मैंने अप्रोच वन ये डीपी वाला ट्राई किया। फिर मैंने एक और अप्रोच ट्राई की, डीएफएस, बीएफएस सॉरी, ये डीएफएस वाली अप्रोच थी, डीपी वाली। फिर मैंने बीएफएस वाली अप्रोच ट्राई की जिसमें मैंने क्यू को यूज किया और विजिटेड एरे को यूज किया। बट ये वाला भी टीएल ही देगा आपको, ठीक है। आप काफी ऐसे सॉल्यूशन देख सकते हो, काफी लोगों ने ट्राई करके दिखा है, बट मेरा जो सॉल्यूशन था ना वो टीएल ही दे रहा था। मैंने अभी एक बंदे का सॉल्यूशन देखा, उस बंदे ने क्यू को यूज किया है, ठीक है, उसने यही यूज किया है, बट उसका सबमिट हो गया है। अभी मेरे को वो कोड ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बट हाँ ट्राई कर सकते हो आप। तो ये मैंने फिर ये वाला सोचा था, बट इस मेरा तो टीएल ही दे रहा था, ठीक है। तो मैंने ये वाला भी छोड़ दिया। फिर मेरे को एक थर्ड अप्रोच खतरनाक वाली क्लिक हुई, ठीक है। मैंने मैंने थोड़ा ग्रीडी सोचा इसको, ठीक है, मैंने ग्रीडीली सोचा। मेरे पास तीन ऑपरेशन है, देखो, मैं ए वन को कम कर सकता हूँ और बी वन को 5 से बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मैं ए वन को 1 से बढ़ा दूँ और बी वन को 5 से कम कर दूँ, ठीक है, यही है ना, हाँ यही है ना, हाँ। और तीसरा वाला क्या है कि मैं ए वन को भी कम कर दूँ और बी वन को भी कम कर दूँ, ठीक है। ये मेरे पास तीन अप्रोच है। तो मेरे को पता चला कि मेरे पास कम करने के दो ऑप्शन है, ठीक है। मान लो मैंने पहले सिर्फ गोल्ड के लिए सोचा, फिर मैं सिल्वर के लिए सोचूंगा, ठीक है। तो अगर मेरा जो गोल्ड है, मेरा ए वन जो है, अगर वो छोटा है ए टू से, तो ऑब्वियसली मेरे को इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। सोचो, अगर मेरा, देखो क्या अप्रोच है, बहुत शांति से सोचो। देखो, मान लो मेरे पास है 2 5 और मेरे पास है 4 7, ठीक है। ये ए वन बी वन, ये ए टू बी टू। अगर मेरे को 2 से लेके 4 तक जाना है तो ऑब्वियसली मेरे को इंक्रीज ही करना पड़ेगा ना, मैं डिक्रीज नहीं कर सकता। मैंने जस्ट ऐसा सोचा है। अभी काफी लोग ऐसा बोल सकते हो कि आप पहले डिक्रीज कर लो और फिर इंक्रीज कर लेना, कर सकते हो, देखो मैं ना नहीं पढ़ रहा, कर सकते हो। बट मैंने ऐसा सोचा कि मेरे को 2 से लेके 4 तक जाना है तो ऑब्वियसली मेरे को इंक्रीज ही करना पड़ेगा। तो इंक्रीज के लिए मेरे पास सेकंड ऑप्शन ही है, देखो, इंक्रीज करने के लिए मेरे पास सेकंड ऑपरेशन ही है। तो मैंने क्या बोला, बी वन को मैं 5 से कम कर रहा हूं, राइट। तो देखो, तो मैंने क्या बोला है, ये मेरे को इंक्रीज करना है ना, तो मैंने चेक कर लिया। अगर मेरा बी वन जो है, अगर मैं उसमें 5 ऐड करता हूं और अगर वो बी टू से छोटा है तो मैं कर सकता हूं, तो मैं ऑपरेशन कर सकते हो, वरना मैं नो प्रिंट कर दूंगा। देखो, ये मेरा अप्रोच है। मैंने ये फर्स्ट सबसे पहले ये चेक किया मैंने कि अगर मेरा ए वन जो है, अगर वो ए टू से छोटा है, ठीक है। देखो, मान लो इधर है 2 5 और इधर है 4 7, ठीक है। ये ए वन बी वन, ये ए टू बी टू। अभी देखो, 2 से लेके मेरे को 4 तक जाना है, तो उसने क्या बोला है, मैं बी वन को 5 से कम कर दूंगा और ए वन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो इसको मैंने 3 बना दिया और इसको मैंने 5 से कम कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है, हाँ। इसको मैंने 5 से कम कर दिया तो 0। अभी 0 जो है वो 7 से छोटा है, इसका मतलब है ये मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ। सोचो, ये जो 0 है ये मेरा 7 से छोटा है। मान लो मेरे पास होता 15, ठीक है, मान लो मेरे पास होता 15, तो जब 15 में से मैं 5 माइनस करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 10, जो कि 7 से बड़ा है। तो ये मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता।
सोचो, तो मैं ये ऑपरेशन नहीं कर सकती, इसलिए मैंने क्या प्रिंट कर लिया, नो, कि भाई पॉसिबल ही नहीं है। सोचो, आप कुछ भी कर लोगे ना, आप 215 से कभी 47 नहीं बना पाओगे, आप 215 से कभी 47 नहीं बना पाओगे, बिकॉज 15 में आप जब 5 कम करोगे ना तो 7 कभी बनेगा ही नहीं, बिकॉज 15 में 5 कम करोगे तो 10 हो जाएगा, और 10 ऑलरेडी 7 से बड़ा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सोचो, समझ में आ रहा है? तो मैंने यही चेक किया कि क्या मैं B1 में 5 ऐड करूंगा, B1 में मैंने 5 ऐड किए, ठीक है, ये मैंने इसमें 5 ऐड किए, तो कितना हो जाएगा, 5 + 5 कितना हो जाता है, 10। तो ये मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता, ठीक है, ये मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता। अगर मेरे पास 1 होता, अगर मेरे पास 1 होता और उसमें मैं 5 ऐड करता, उसमें मैं 5 कम करता, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं उल्टा पुल्टा बोल रहा हूं, सॉरी, शांति से, एकदम शांति से करते हैं अपन, एकदम शांति से, रुक जाओ। हाँ, ठीक है, पानी पी के आ गए, तो शांति से करते, देखो क्या बताया मैंने कि ये है मेरे पास, ठीक है, तो कहाँ गया, ये मेरे पास बी है 1, अभी उसने बोला कि मैं 5 माइनस करूंगा और 1 ऐड करूंगा, ठीक है, मैं +1 करूंगा इसमें और -5 करूंगा। अभी अगर 1 है तो इसमें तो मैं -5 कर ही नहीं सकता ना, तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा, नो। तो मैंने ऐसा लिखा है कि अगर B1 जो है, ये मैं क्या लिख रहा था, अगर ये 5 से ज्यादा है तो मैं ऑपरेशन कर सकता हूं, कौन सा ऑपरेशन, मैं A1 को बढ़ा दूंगा और B1 को मैं 5 से कम कर दूंगा, ठीक है, ये मैं कर सकता हूं। और ये अपन कब करेंगे, जब A1 की वैल्यू A2 से छोटी है, A1 की वैल्यू जो है वो A2 से छोटी है, तब सेकंड ऑपरेशन किया मैंने। अदरवाइज, अदरवाइज अगर A1 की वैल्यू A2 से बड़ी है, A1 की जो वैल्यू है वो A2 से बड़ी है, तो ऑब्वियसली आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो डिक्रीज में दो ऑप्शन है आपके पास, तो आप B1 में +5 ऐड कर लो, या तो आप B1 को कम कर लो। तो देखो, अगर मैं B1 में +5 ऐड करता हूं, देखो मान लो इधर यही है एग्जांपल 2 5 और 4 7, अगर मैं इसमें +5 ऐड करता हूं और इसमें मैं -1 करता हूं, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10, जो कि 7 से बड़ा है, जो कि क्या है, 7 से बड़ा है, तो ये ऑपरेशन मैं नहीं कर सकता, ये ऑपरेशन मैं नहीं कर सकता। अगर मेरे पास 1 होता तो मैं +5 कर सकता हूं, बिकॉज 1 + 5 कितना होता है, 6, जो कि 7 से छोटा है। तो मैंने उसके अंदर क्या चेक किया, उसके अंदर मैंने चेक किया कि अगर मैं B1 में 5 ऐड करता हूं और अगर वो B2 से छोटा है, तो मैं ऑपरेशन कर सकता हूं, तो मैं ऑपरेशन कर सकता हूं, कौन सा ऑपरेशन, मैं B1 में 5 ऐड कर दूंगा और A1 को कम कर देंगे, ठीक है, ये कौन सा ऑपरेशन है, ये फर्स्ट ऑपरेशन है। अगर मैं B1 में 5 ऐड करता हूं और अगर वो B2 से छोटा है, तभी अपन ये ऑपरेशन करेंगे, समझ में आ रहा है? हाँ, अगर B1 में +5 ऐड किया और B2 से वो छोटा है, तभी अपन ये ऑपरेशन करेंगे, वरना, वरना मैं क्या करूंगा, B1 को भी कम कर दूंगा और A1 को भी कम कर दूंगा, ठीक है, तो मैं ये थर्ड वाला ऑपरेशन करूंगा, समझ में आ रहा है? तो क्या किया मैंने, मैंने इनफाइनाइट लूप लगाई, देखो मैंने इनफाइनाइट लूप लगाई, उसके अंदर मैंने चेक किया कि अगर A1 की वैल्यू A2 है और B1 की वैल्यू B2 है, अगर दोनों सेम हो गए, तो फिर मेरा आंसर मिल गया, तो फिर ऑब्वियसली मेरा आंसर मिल गया। तो मैंने येस प्रिंट कर लिया और ब्रेक कर लिया मैंने, ठीक है, तो मैंने येस प्रिंट किया और ब्रेक किया। अभी देखो मेरी मेन कंडीशन चालू इधर से होती है, अगर A1 की वैल्यू छोटी है A2 से, अगर A1 की वैल्यू A2 से छोटी है, तो मेरे को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैंने ये चेक कर लिया कि क्या B1 को मैं 5 से कम कर सकता हूं कि नहीं, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने चेक किया क्या मैं B1 को 5 से कम कर सकता हूं कि नहीं, तो B1 को मैंने 5 से कम कर लिया और A1 को बढ़ा दिया मैंने, वरना मैं नो प्रिंट करूंगा और ब्रेक कर दूंगा, वरना पॉसिबल ही नहीं है, वरना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है। फिर एल्स में मैंने क्या चेक किया कि अगर मैं B1 में 5 ऐड करता हूं और अगर वो B2 से छोटा है, देखो मैंने B1 में 5 ऐड किया और B2 से अगर वो छोटा है, तो मैं ये ऑपरेशन कर सकता हूं, कौन सा ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन, ठीक है, B1 में मेरे को 5 ऐड करना है और वो B2 से छोटा होना चाहिए ना, तभी अपन कर पाएंगे। तो मैंने ऑपरेशन कर लिया, ठीक है? तो मैंने B1 में 5 ऐड कर लिया और A1 को कम कर लिया, वरना मैं क्या करूंगा, थर्ड ऑपरेशन, ठीक है, A1 को भी कम कर देंगे और B1 को भी कम कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, ये मेरी वाइल ट्रू वाली अप्रोच है। सबसे पहले मैंने ये चेक किया, ये कौन सी कंडीशन चेक करी है, ये ऑपरेशन सेकंड वाला चेक कर रहा है, ये सेकंड वाला ऑपरेशन चेक कर रहा है, जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, A1 को बढ़ा रहे हैं और B1 को 5 से कम कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये वाला जो है, ये कौन सा ऑपरेशन चेक कर रहा है, ये फर्स्ट वाला चेक कर रहा है, जिसमें अपन A1 को 1 से कम करेंगे और B1 को 5 से बढ़ाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो है, ये किसको चेक कर रहा है, ये थर्ड ऑपरेशन को चेक कर रहा है, जिसमें अपन A1 को कहाँ गया, 1 से कम कर लेंगे और B1 को भी 1 से कम कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये 3 अप्रोच वाला क्वेश्चन था मेरा।
अभी देखो इसमें विजिटेड वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा मेरे को, विजिटेड एरे वाला कॉन्सेप्ट। विजिटेड एरे क्या बोलता है कि मान लो मेरा A1 और B1 ऑलरेडी आ गया है। देखो कैसे, मैंने एक विजिटेड नाम का एरे बनाया है, ठीक है। तो हाँ, मैंने एक विजिटेड नाम का एरे बनाया है जो कि टाइप कैसा है इसका, आप इसका टाइप स्ट्रिंग ले सकते हो और इसका एक सेट बना लो, ठीक है। एक सेट बनाया मैंने विजिटेड नाम का। या तो आप अगर C++ में हो तो आप पेयर ले सकते हो, जावा में भी पेयर एग्जिस्ट करती है। पेयर इसलिए लिया मैंने बिकॉज A1 और B1 को स्टोर करना है मेरे को। तो मान लो मैंने एक सेट बना दिया, कैसा टाइप का है, पेयर टाइप का है, इंट कॉमा इंट, ठीक है, जिसका नाम क्या है, विजिटेड एरे, ठीक है। तो ये मैंने एक विजिटेड नाम का एरे बना दिया। अभी आप पेयर भी बना सकते हो या तो फिर आप स्ट्रिंग का भी बना सकते हो। देखो ये काफी अच्छी अप्रोच है। मैं एक स्ट्रिंग का ये बना दूंगा, ठीक है, विजिटेड है, जो कि जिसका काम क्या है, जिसका काम है A1 और B1 को स्टोर करना है। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि अगर विजिटेड में विजिटेड डॉट फाइंड A1 प्लस B1, ठीक है, मैंने A1 और B1 की एक स्ट्रिंग बना दी, ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रिंग बना दी। अगर ये ऑलरेडी A1 कॉमा B1 वाली बना लो, ठीक है, A1 कॉमा B1 वाली मैंने एक स्ट्रिंग बनाई। अगर ये ऑलरेडी विजिटेड में है, नॉट इक्वल टू विजिटेड डॉट एंड, तो फिर मैं क्या प्रिंट करूंगा, नो। इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर रिपीट हो रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं नो प्रिंट करके ब्रेक कर लूंगा। वरना मैं क्या करूंगा, वरना मैं विजिटेड में इंसर्ट कर लूंगा इसको, A1 प्लस B1, A1 कॉमा B1 वाली स्ट्रिंग को, A1 कॉमा B1 वाली स्ट्रिंग को, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे वो भी अपन देख लेंगे आगे जाके। तो टू स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर सकते हो आप, या तो जावा में, तो चलो सिंपल है, समझ में आ रहा है। तो ये मैंने विजिटेड वाला लॉजिक भी इसमें इंप्लीमेंट कर दिया, बिकॉज अपन को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो ये नो रिपीटिशन। वरना देखो इनफाइनेट लूप चली जाएगी। कैसे इनफाइनेट लूप कैसे चलेगी, मान लो आपने 2 4 लिया है, अभी इसमें मैंने -1 किया है, इसमें +5 किया है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1 और 9। फिर मान लो मैंने इसमें +1 किया और -5 कर दिया, ठीक है, वो वाला ऑपरेशन। तो 1 + 1 कितना होता है, 2, 9 - 1 कितना होता है, 4। तो देखो ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है ना। तो ये रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। इसलिए मैंने क्या बोला उसको कि इसलिए, सॉरी, इसलिए मैंने विजिटेड वाला ये वाला लॉजिक यूज किया। आई होप समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपका फाइनल कोड रहेगा, ठीक है। तो अब कोड करते हैं। तो सबसे पहले C++ का कोड करेंगे, तो इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। हाँ दिख रहा है, आई होप दिख रहा है आपको। तो क्या करना है, टेस्ट केस वाला इनपुट है और A1 B1 A2 B2, ठीक है। देख लो इनपुट फॉर्मेट A1 B1 और A2 B2, ठीक है। तो सबसे पहले टेस्ट केस, सॉरी, हाँ, A1 B1 A2 B2, ठीक है। A1 को इनपुट लेंगे, B1 को लेंगे, A2 को लेंगे और B2 को लेंगे। अभी देखो क्या बताया मैंने, मेरे को इनफाइनेट लूप मैंने इसीलिए लगाई है। आप ये वाली लूप भी लगा सकते हो, देखो मैं बताता हूँ। आप ये वाली लूप भी लगा सकते हो कि जब तक A1 इज नॉट इक्वल टू A2, या तो फिर B1 इज नॉट इक्वल टू B2। आप ये वाली भी लगा सकते हो, दोनों सेम ही चीज है, पर मेरे को ये ट्रू वाली अच्छी लगती है थोड़ी, ठीक है। वाइल ट्रू वाले लगाया मैंने। उसमें मैंने चेक किया कि अगर A1 की वैल्यू A2 के बराबर हो गई और B1 की वैल्यू B2 के बराबर हो गई, ठीक है, तो ऑब्वियसली पॉसिबल है। तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, यस, और ब्रेक कर दिया मैंने, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वी हैव रीच द डेस्टिनेशन, कि अपना जो आंसर है वो मिल गया मेरे को। तो मैंने यस प्रिंट किया और मैंने ब्रेक कर दिया। अभी देखो, अभी मैं विजिटेड वाला लॉजिक लगाऊंगा। विजिटेड वाला लॉजिक, विजिटेड वाला लॉजिक क्या बोलता है कि मैंने विजिटेड एरे में फाइंड किया की को, ठीक है, किसको, की को। तो अपन को विजिटेड एरे बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक सेट बनाया स्ट्रिंग टाइप का, विजिटेड नाम है उसका। तो देखो की कैसे बनाएंगे, मैं की बना रहा हूँ A कॉमा B वाली, ठीक है, ये मेरे को की बनानी है। तो ये की कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले मैं A को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा, फिर उसमें मैंने कॉमा ऐड किया और B को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। अगर आपने डीपी वाला कभी लॉजिक पढ़ा है ना, तो आपको ये लॉजिक समझ में आ जाएगा कि ये इसको की बोलते हैं, राइट। अपन मेमोराइजेशन में अपन की को ऐड करते हैं, ठीक है? तो आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, इसको एक्स नाम दे दो, ठीक है। तो आप एक्स भी नाम दे सकते हो इसको, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। नॉट इक्वल टू विजिटेड डॉट एंड। अगर विजिटेड में ये की एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब क्या है, रिपीटिशन है, रिपीटेशन इज प्रेजेंट, सॉरी, रिपीटेशन प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा नो प्रिंट कर लूंगा और मैं ब्रेक कर लूंगा। अगर रिपीटिशन है, इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी ये स्ट्रिंग कहीं पे भी आ गई है, कहीं पे ये स्ट्रिंग आ गई है A1 B1 वाली, ये जो A1 B1 वाली स्ट्रिंग है ये कहीं पे आ गई है। तो मैंने नो प्रिंट कर लिया और ब्रेक कर लिया। वरना मैं
विजिटेड में इंसर्ट कर लूंगा एक्स को, ठीक है। तो ये जो की थी इसको मैंने चेक किया कि क्या ये विजिटेड में है कि नहीं, ठीक है? अभी देखो अपना मेन लॉजिक अब से स्टार्ट होता है। देखो तो मेन लॉजिक क्या बोलता है, अगर a1 की वैल्यू a2 से छोटी है, इफ a1 इज लेस देन a2, तो मेरा सेकंड ऑपरेशन ही चलेगा। मेरे पास सेकंड ऑपरेशन ही करना पड़ेगा मेरे को, जिसमें अपन क्या करेंगे, a1 को 1 से बढ़ाएंगे और b1 को 1 से कम करेंगे। अभी b1 को अगर 5 से कम कर रहे हो तो मेरे को चेक करना पड़ेगा ना कि b1 की वैल्यू 5 से ज्यादा है कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो b1 को 5 से कम कर लेंगे और a1 को 1 से ऐड कर लेंगे, ठीक है। वरना पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो मैंने क्या प्रिंट किया, नो, और ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो ये मेरा a1 लेस देन a2 वाला लॉजिक था। अदरवाइज मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ऑपरेशन 1 कर लूं जो क्या बोलता है a1 को 1 से कम करेंगे, b1 को 5 से ज्यादा करेंगे, या तो फिर मैं ऑपरेशन 2 कर लूं, 3, ऑपरेशन 3 कर लूं जो बोलता है a1 को 1 से कम करेंगे, b1 को भी 1 से कम करेंगे। अभी अगर मैं b1 में 5 ऐड कर रहा हूं तो ये b2 से छोटा होना चाहिए ना। अगर मैं b1 में 5 ऐड कर रहा हूं तो b2 से छोटा होना चाहिए, तभी अपन b1 में 5 ऐड कर पाएंगे और a1 में 1 कम कर देंगे, ठीक है। तो a1 में 1 कम कर दिया मैंने और b1 में 5 ऐड कर दिया। अदरवाइज मेरा थर्ड ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। अदरवाइज थर्ड ऑपरेशन क्या बोलता है, थर्ड ऑपरेशन, अरे दो कर सरा, हाँ, थर्ड ऑपरेशन क्या बोलता है, b1 में 1 कम कर देंगे और a1 में भी 1 कम कर देंगे, ठीक है। तो ये अपना फाइनल कोड रहेगा, ठीक है। आई होप दिख रहा है। इसको फॉर्मेट करते हैं। देखो क्या किया मैंने इनफाइनाइट लूप लगाई। सबसे पहले मैंने डेस्टिनेशन वाला चेक किया। अगर मैं डेस्टिनेशन में पहुंच गया तो मैंने येस प्रिंट कर लिया और ब्रेक कर लिया। फिर मेरा बोलता है विजिटेड लॉजिक, ठीक। अगर मैं a1 और b1 ऑलरेडी अगर मैं विजिट कर चुका हूं तो फिर मैं उसको नहीं आगे बढ़ाऊंगा, तो मैंने नो प्रिंट कर लिया, ठीक है, रिपीटेशन की केस में। फिर मैंने मेरा मेन लॉजिक लगाया। अगर मेरा a1 छोटा है तो मेरे को ऑब्वियसली इंक्रीज करना पड़ेगा, तो मैंने इंक्रीज कर लिया इसको, वरना मैंने नॉट पॉसिबल में प्रिंट कर लिया। अदरवाइज मेरा ऑपरेशन 1 या तो ऑपरेशन 3 करूंगा मैं, ठीक है। ऑपरेशन 1 करूंगा या तो ऑपरेशन 3 करेंगे। ऑपरेशन 1 में अपन a1 को कम कर लेंगे और b1 को 5 से बढ़ाएंगे, और ऑपरेशन 3 में a1 को भी कम करेंगे, b1 को भी कम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका थर्ड ऑपरेशन। तो इसको रन करते हैं। ये काफी लंबा कोड है, बट आपको अगर अप्रोच क्लियर हो जाएगी तो आपसे हो जाएगा। देखो यस नो समझ में आ रहा है। काफी अच्छी मेरे को ये लॉजिक कहीं पे मिला ही नहीं, और लाइक काफी अच्छा लॉजिक मेरे को पता चला। अभी जावा का कोड करेंगे। तो देखो इनपुट फॉर्मेट ध्यान से पढ़ लो, टेस्ट केस है और फिर a1 b1 a2 b2, ठीक है। तो सबसे पहले टेस्ट केस, तो स्कैनर ऑब्जेक्ट सिस्टम डॉट इन, सबसे पहले टेस्ट केस को इनपुट लेंगे, ठीक। किस किस को इनपुट लेना है, सबसे पहले a1 को लेना है, ठीक है। फिर a2 b2 और ये, ठीक है। फिर b1, फिर a2 और b2, ठीक है। चार चीजों को इनपुट लिया। अभी देखो सबसे पहले मेरे को इनफाइनाइट लूप लगानी है, ठीक है। मैंने इनफाइनाइट लूप लगाया। अभी देखो आप इनफाइनाइट लूप भी लगा सकते हो या तो फिर आप ये वाली लूप भी लगा सकते हो, ठीक है। दोनों लूप आप लगा सकते हो, बट मेरे को इनफाइनाइट वाली ज्यादा पसंद है, ठीक है। फिर इनफाइनाइट लूप के अंदर मैंने चेक कर लिया कि अगर आपने डेस्टिनेशन रीच कर लिए, इफ वी हैव रीच द डेस्टिनेशन कौन सी अपने पास, कि अगर a1 की वैल्यू 80 है एंड b1 की वैल्यू b2 है, तो फिर मैं क्या प्रिंट करूंगा, यस, ठीक है। तो मैंने डेस्टिनेशन पे रीच हो गया और ब्रेक कर लिया मैंने, ठीक है। तो अगर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो अपन यस प्रिंट करेंगे और ब्रेक कर लेंगे। फिर मेरा विजिटेड वाला लॉजिक आएगा, ठीक है। मेरा विजिटेड वाला लॉजिक आएगा। विजिटेड वाला लॉजिक क्या बोलता है कि मैंने एक सेट बनाया स्ट्रिंग टाइप का, विजिटेड नाम का, ठीक है। तो मैंने ये एक सेट बनाया विजिटेड नाम का, इक्वल टू न्यू हैश सेट, ठीक है। तो मैंने ये विजिटेड नाम का एक सेट बनाया। अभी ये सेट में मैं स्टोर करूंगा की को। की क्या है मेरे पास, a1 कॉमा b1, ऐसा ये मेरे पास एक की है, ठीक है। तो ये मैंने की बनाई। अगर विजिटेड के अंदर ऑलरेडी ये की है, अगर विजिटेड डॉट कंटेन्स की, इसका मतलब है रिपीटिशन इज प्रेजेंट। अगर ऑलरेडी मैं उस जगह पे आ गया हूं तो मेरे को डायरेक्टली नो प्रिंट करना पड़ेगा। अगर रिपीटिशन प्रेजेंट है तो मेरे को नो प्रिंट करना पड़ेगा और ब्रेक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अगर a1 b1 में ऑलरेडी पहुंच गया हूं, अगर a1 b1, तो मैं नो प्रिंट करूंगा और ब्रेक कर लूंगा। अदरवाइज मैं विजिटेड के अंदर ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो विजिटेड डॉट ऐड की,
अगर ये की ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मैं नो प्रिंट करूंगा, वरना मैं की को ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो ये मेरा विजिटेड वाला लॉजिक है। अभी देखो, अभी मेरा मेन लॉजिक स्टार्ट होता है। ठीक है, मेरा मेन लॉजिक क्या है? अगर A1 की वैल्यू A2 से छोटी है, अगर A1 की वैल्यू A2 से छोटी है, तो ऑब्वियसली मेरे को ऑपरेशन 2 करना पड़ेगा, ऑपरेशन 2 परफॉर्म करना पड़ेगा। मेरे को A1 को 1 से बढ़ाना पड़ेगा और B1 को 5 से कम करना पड़ेगा। ठीक है, B1 को 5 से कम करना पड़ेगा। तो मैं चेक करूंगा कि क्या मैं B1 को 5 से कम कर सकता हूं कि नहीं। अगर B1 की वैल्यू 5 से कम है, तभी मैं B1 को 5 से कम कर सकता हूं और A1 को मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल में क्या प्रिंट करेंगे अपन? नो, और ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये मेरा फर्स्ट केस है। अगर मैं ऑपरेशन 2 कर सकता हूं तो फिर मैं ऑपरेशन 2 कर लूंगा। ठीक है, ऑपरेशन 2 अगर मैं कर सकता हूं तो मैं ऑपरेशन 2 कर लूंगा, अदरवाइज मैं नो प्रिंट करूंगा। ठीक है? और एल्स में मैंने क्या चेक किया? क्या मैं ऑपरेशन 1 कर सकता हूं कि या तो फिर मैं ऑपरेशन 2 कर सकता हूं। अगर B1 में, ठीक है, तो या तो मैं ऑपरेशन 1 करूंगा। ऑपरेशन 1 क्या बोलता है कि A1 में 1 कम करेंगे और B1 में 5 ऐड करेंगे, और 5 ऐड करेंगे। और ऑपरेशन 3 क्या बोलता है? ऑपरेशन 3 बोलता है A1 में 1 कम करेंगे और B1 में भी 1 कम करेंगे। तो ऑपरेशन 1 के लिए मैं चेक किया, अगर मैं B1 में 5 ऐड कर रहा हूं और अगर वो B2 से छोटा है, तभी अपन 5 ऐड करेंगे ना, तभी अपन 5 ऐड करेंगे। ठीक है, वरना मैं ऑपरेशन 3 परफॉर्म करूंगा, वरना मैं ऑपरेशन 3 परफॉर्म करूंगा, जो कि है A1 को भी कम कर लिया और B1 को भी कम कर लिया। ठीक है, तो एल्स वाली कंडीशन में अपन या तो ऑपरेशन 1 परफॉर्म करेंगे या तो ऑपरेशन 3 परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये अपना कोड है। देखो, इतना ही कोड है। आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, बट देखो क्या किया। इन्फाइनाइट लूप लगाई मैंने। सबसे पहले मैंने डेस्टिनेशन वाला चेक किया है। अगर अपन डेस्टिनेशन में पहुंच गए तो यस प्रिंट करेंगे अपन, बिकॉज पहुंच गए अपन। फिर मैंने विजिटेड वाला लॉजिक चेक किया है। अगर मैं ऑलरेडी वो जगह पे पहुंच गया हूं तो मेरे को वापस चेक करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने नो प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो और ब्रेक कर लिया, वरना मैंने विजिटेड में ऐड कर लिया। फिर मेरा मेन मेन लॉजिक ये वाला है। ठीक है, ये मेरा मेन लॉजिक है। अगर A1 और A2 से छोटा है, इसका मतलब क्या है? मेरे को गोल्ड कॉइन का बढ़ाने पड़ेंगे, मेरे को ऑपरेशन 2 ही करना पड़ेगा, बिकॉज वही गोल्ड कॉइन को बढ़ाता है। वरना मैं ऑपरेशन 1 करूंगा या तो फिर मैं ऑपरेशन 3 करूंगा। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। ये आपका फाइनल लॉजिक है। ठीक है, काफी लंबा कोड आपको लगेगा, बट एक्चुअली सिंपल ही है, कुछ है नहीं। यस नो यस नो। ठीक है, तो सबमिट करते हैं इसको। आई होप समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो देखो करेक्ट आंसर। तो आई ये वाला जो लॉजिक है ना, ये मेरे को काफी अच्छा लगा, बिकॉज ये लॉजिक किसी ने सोचा नहीं है, तो मैं काफी प्राउड हूँ मेरे पे। और दूसरी चीज की, ये लॉजिक मेरे को सिंपल लगा। मैंने क्या बोला कि अगर A1 और B1 है और A2 और B2 है, ठीक है, अभी अगर ये ज्यादा, अगर ये छोटा है इससे, तो मेरे को ऑब्वियसली इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने दो ऑपरेशन लगा सकता हूँ मैं। ठीक है, इंक्रीज करने में मैंने B1 को 5 से कम कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने इंक्रीज वाला ऑपरेशन लिखा है। और अगर ये छोटा है इससे, अगर ये बड़ा है इससे, तो मेरे को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो डिक्रीज में दो ऑपरेशन है। अगर मैं B1 को 1 से कम कर लूँ या तो B1 को मैं 5 से बढ़ा लूँ। ठीक है, ये दो ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन 3 है आपके पास और ये ऑपरेशन 1 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये अप्रोच है। फिर देखो, इसका सेकंड अप्रोच भी एग्जिस्ट करता है, और ये अप्रोच मैंने किसी का सॉल्यूशन पढ़ा ना, तब मेरे को क्लिक हुआ कि ओ भाई, ये भी तो अप्रोच है ना। उसने क्या किया? उसने स्टैंडर्डाइज किया है। उसने स्टैंडर्डाइज किया और उसने डेल्टा फाइंड किया। ठीक है, देखो स्टैंडर्डाइज करना और डेल्टा फाइंड करना क्या होता है। उसने क्या बोला है, मेरे पास A1 गोल्ड कॉइन्स है और B1 सिल्वर कॉइन्स है। देखो ये अप्रोच काफी बढ़िया है। ठीक है? ये मेरे को ज्यादा पसंद आई। तो उसने क्या बोला है कि मैं सारे गोल्ड कॉइन्स को सिल्वर कॉइन्स में कन्वर्ट कर लूंगा। कैसे? अपन ऑपरेशन 2 का इस्तेमाल करेंगे। मैं A1 को 1 से कम कर लूंगा, नहीं, ऑपरेशन 1 का इस्तेमाल करेंगे। मैं A1 को 1 से कम कर लूंगा और B1 को 5 से ज्यादा बढ़ा दूंगा। देखो, A1 को 1 से कम किया और B1 को 5 से बढ़ाया। तो देखो इसका मतलब क्या है? मान लो मेरे पास 2 गोल्ड कॉइन है और 5 सिल्वर कॉइन है, 4 सिल्वर कॉइन है। तो मैंने इसको 1 से कम किया, मैंने इसको 5 से बढ़ाया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1, और ये कितना हो जाएगा? 9। फिर मैंने इसको 1 से कम किया, इसमें 5 ऐड कर लिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0, और ये कितना हो जाएगा? 14। तो मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, मेरे पास टोटल सिल्वर कॉइन्स कितना है? 14 है। मान लो, मान लो मेरे पास ऐसा होता, मान लो मेरे पास ये 2 है और इधर, सॉरी, मान लो मेरे पास इधर 3 है और इधर 5 है। ठीक है, मान लो मेरे पास इधर 3 है और 5 है। देखो सोचते हैं एक बार, 2 और ये कितना होता है? 3, 5 5 ऐड कर रहे हैं ना, तो 2 5 10 प्लस 1 14, और ये 5 3 15 प्लस 1 19। ठीक है, तो 14 है और एक 19 है।
अभी इसमें नहीं, इधर 20 होना चाहिए ना, तो 20 होना चाहिए, तो 20 कैसे बनेगा? इधर 4 कर लेता हूँ तो 20 बन जाएगा। 15 प्लस नहीं, इधर 6 कर लेता हूँ। हाँ, तो 5 3 से 15 प्लस 6 21 हो जाएगा। नहीं, इधर 5 बरोबर है। हाँ, देखो, मान लो ये है। अभी इसमें मैंने एक कम कर लिया, ठीक है। मेरे को 14 सिल्वर चाहिए ना, तो मैंने इसमें एक कम कर लिया, इसमें 5 ऐड कर लिया, तो ये 2 हो गया और ये 10 हो गया, ठीक है। फिर मैंने इसमें कम कर लिया और इसमें 5 ऐड कर लिया, ठीक है, तो ये 1 हो गया और ये 15 हो गया। फिर मैंने इसमें कम कर लिया एक और इसमें 5 ऐड कर लिया, ठीक है, तो ये 0 हो गया और ये कितना हो गया? 20 हो गया। अभी देखो, क्या आप 2 4 से 3 5 बना सकते हो? मैंने बोला हाँ, बना सकते हैं। कैसे? बिकॉज आपके टोटल सिल्वर कॉइन देखो, इसमें टोटल सिल्वर कॉइन कितने हैं? 14। इसमें टोटल सिल्वर कॉइन कितना है? 20। तो मेरे को एक पता चला, अगर मैं एक गोल्ड कॉइन से 5 सिल्वर कॉइन बना रहा हूं, ठीक है, तो इसका डेल्टा कितना है? डेल्टा का मतलब क्या है? अगर मैं 5 A1 को यूज कर रहा हूं और उसमें मैंने B1 को ऐड कर लिया, तो ये मेरे टोटल सिल्वर कॉइन्स आ गए। ये मेरे टोटल सिल्वर कॉइन्स आ गए, तो ये मेरा डेल्टा 1 है। फिर मैंने एक डेल्टा 2 नाम का वेरिएबल बनाया, कि मैंने सारे A2 को B2 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो मैंने 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 14, ठीक है, तो मेरे 14 सिल्वर कॉइन्स है। फिर 5 3 ज़ा 15 और प्लस 5 20, ठीक है, तो 5 3 ज़ा 15 और प्लस 5 कितना होता है? 20। तो मैंने दो डेल्टा बनाया, ठीक है, ये फर्स्ट डेल्टा और ये सेकंड डेल्टा। अभी मेरे को एक काफी ब्यूटीफुल अप्रोच पता चली कि इसमें डेल्टा की वैल्यू 6 है। डेल्टा इज अ मल्टीपल ऑफ 6। कैसे? अगर आप एक गोल्ड कॉइन देते हो और 5 सिल्वर कॉइन लेते हो, तो इसका मतलब क्या है? आपका एक गोल्ड कॉइन कम हुआ और 5 सिल्वर कॉइन बढ़े, तो आपका टोटल डिफरेंस कितने का है? टोटल डेल्टा कितना है आपका? 6 का। बिकॉज एक गोल्ड कॉइन आपने कम किया है और 5 गोल्ड कॉइन आपको मिले हैं, तो आपका 6 का डेल्टा आया है। डेल्टा मतलब कितना कम बढ़ा हुआ है। डेल्टा इज टोटल डिफरेंस। डेल्टा का मतलब होता है टोटल डिफरेंस कितने का है। कि आपका एक कम हुआ, मतलब एक एक का डिफरेंस हुआ और आपने 5 ज्यादा किए, ठीक है, तो 6 का डेल्टा है आपका। तो मेरे को एक काफी अच्छी अप्रोच पता चली कि ये जो डेल्टा है ना, ये 6 का मल्टीपल होना चाहिए। कैसे? 14 है, इसका 6 का मल्टीपल कैसे है? 14 को जब 6 से मॉड करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका? 2। और जब आप 20 को 6 से मॉड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2। देखो, है ना, मॉड करना आता है ना। 14 को जब 6 से करोगे तो मॉड कितना आएगा? 2। और जब 20 को 6 से करोगे, 6 3 18, तो मॉड कितना आ जाएगा? 2। तो अगर दोनों के मॉड सेम है, इसका मतलब है आप ये ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने दो डेल्टा फाइंड किए, ठीक है, डेल्टा 1 जो क्या करेगा, सारे गोल्ड को अपन ने सिल्वर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये मेरे टोटल सिल्वर कॉइन्स है, ठीक है। और मैंने सेकंड डेल्टा फाइंड किया, जो बोलता है सारे गोल्ड कॉइन्स को अपन सिल्वर कॉइन्स में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो ये मेरे टोटल सिल्वर कॉइन्स है, ठीक है। ये मेरा सोर्स है और ये डेस्टिनेशन, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपका सोर्स है और ये आपका डेस्टिनेशन है। अभी मेरे को क्या पता चला, अगर मेरा डेल्टा 1 जो है, अगर वो डेल्टा 2 से बड़ा है, अगर मेरा डेल्टा 1 जो है अगर वो डेल्टा 2 से बड़ा है, तो आपको पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये 14 और 20 क्यों पॉसिबल है? सोचो, ये 14 और 20 इसलिए पॉसिबल है बिकॉज इन दोनों का डेल्टा कम है। 14 का डेल्टा 20 से कम है, ठीक है। अगर 14 का डेल्टा ज्यादा होता, अगर इधर 24 होता, तो आप कभी भी आप 20 पे पहुंच ही नहीं पाओगे, बिकॉज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। आपको 24 का डिफरेंस बनाना है, बट एक्चुअली इसमें डिफरेंस 20 का ही है ना। डेल्टा का मतलब होता है टोटल डिफरेंस, ठीक है। इसका 24 है बट आपको तो 20 बनाना है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अगर डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। अदरवाइज अगर डेल्टा 1 को आप 6 से मॉड कर रहे हो और अगर डेल्टा 2 को आप 6 से मॉड कर रहे हो और अगर ये दोनों सेम है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा 1 को भी मैंने 6 से मॉड किया और डेल्टा 2 को भी 6 से मॉड किया, ठीक है। मतलब 14 को भी 6 से मॉड किया मैंने, ठीक है। ये जो 14 था इसको मैंने 6 से मॉड किया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। और ये जो 20 है इसको भी मैंने 6 से मॉड किया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। अगर दोनों सेम है तो आंसर आपका आएगा यस, और अदरवाइज आपका आंसर क्या आ जाएगा? नो, ठीक है। तो मैंने 3 कंडीशन चेक की। सबसे पहले मैंने चेक किया अगर बड़ा है तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर मैंने चेक किया अगर दोनों का 6 से डिफरेंस है, देखो मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा यस, और अदरवाइज आपका आंसर क्या आ जाएगा? नो, ठीक है। तो ये आपका फाइनल कोड रहेगा, ठीक है। दो डेल्टा फाइंड करो, ठीक है। दो डेल्टा फाइंड करेंगे, ये डेल्टा और ये, और इसके बाद इफ एल्स से चेक करेंगे अपन, ठीक है।
समझ में आ रहा है? तो इसका कोड करते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो बन रहा है, आई नो, बट आई होप आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड। तो क्या बताया मैंने, ये सारा लॉजिक आप हटा सकते हो, ठीक है? ये सब कुछ हटा दो। देखो क्या बताया मैंने, मैं दो डेल्टा फाइंड करूंगा, ठीक है? डेल्टा वन क्या बोलता है, 5 टाइम्स A1, मैं सारे सिल्वर कॉइन्स बना रहा हूँ, प्लस B1, ठीक है? और सेकंड डेल्टा जो बोलता है 5 टाइम्स A2 प्लस B2, ठीक है? इसका मतलब है कन्वर्ट ऑल गोल्ड कॉइन्स इनटू सिल्वर कॉइन्स एंड फाइंड द टोटल डिफरेंस। फाइंड द टोटल डिफरेंस, ठीक है? जिसको क्या बोला है मैंने, डेल्टा बोला है। अभी मेरे को क्या पता चला कि अगर डेल्टा वन जो है, अगर वो बड़ा है डेल्टा टू से, मतलब आपका जो सोर्स का डेल्टा है, टोटल डिफरेंस जो है, अगर वो कम है, ज्यादा है, सॉरी, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आपका दोनों डेल्टा का डेल्टा वन मॉड सिक्स इज इक्वल टू डेल्टा टू मॉड सिक्स, ठीक है? अगर दोनों का डेल्टा सिक्स से डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका आंसर पॉसिबल है, अदरवाइज आपका आंसर पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अगर दोनों डेल्टा का जो मॉड है सिक्स से डिवाइड होता है तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है? तो ये आपका फाइनल अप्रोच रहेगा, ठीक है? काफी बेहतरीन अप्रोच है, जिसने भी सोचा है ना उसको हेड्स ऑफ है यार। देखो, यस नो अपन का कुछ लोचे आ रहे हैं। तो मैंने डेल्टा फाइंड किया 5A1 प्लस B1 और 5A2 प्लस B2, ठीक है? मैंने चेक किया, अगर डेल्टा वन बड़ा है डेल्टा टू से, एक सेकंड, हाँ, अगर डेल्टा वन बड़ा है, नहीं नहीं, डेल्टा वन छोटा होना चाहिए ना डेल्टा टू से, बिकॉज अगर बड़ा है तो नहीं चलेगा वो। 14 1420 से छोटा है, इसका मतलब है डिफरेंस छोटा है, तो आप कम ही नहीं कर सकते। हाँ बरोबर, इसमें एक्चुअली लेस देन आएगा। हाँ, अब चलाओ, ठीक है? तो करेक्ट आंसर आ गया इसका। अब जावा का कोड करेंगे। तो क्या लॉजिक बताया मैंने, अब ये सब कुछ हटा सकते हो। देखो क्या करना है, मेरे को सबसे पहले पता चला कि मेरे को दो डेल्टा फाइंड करना है, ठीक है? तो मैंने डेल्टा वन फाइंड किया जो बोलता है 5 टाइम्स A1 प्लस B1, और मैंने डेल्टा टू फाइंड किया जो बोलता है 5 टाइम्स A2 प्लस B2, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि अपन क्या करेंगे, फाइंड द डेल्टा। सबसे पहले तो अपन ये बोला मैंने, फाइंड द डेल्टा एंड कन्वर्ट ऑल गोल्ड कॉइन्स इनटू सिल्वर कॉइन्स, ठीक है? मैंने सारे गोल्ड कॉइन्स को कन्वर्ट कर लिया और डेल्टा भी फाइंड कर। डेल्टा का मतलब क्या होता है, टोटल डिफरेंस। तो मेरे को क्या पता चला कि अगर मेरा डेल्टा वन जो है, अगर वो छोटा है डेल्टा टू से, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, तो मैंने नो प्रिंट कर लिया। फिर मैंने चेक किया कि अगर दोनों डेल्टा जो है, अगर वो सिक्स से डिवाइड होता है, ठीक है, मॉड सिक्स इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा टू मॉड सिक्स, अगर डेल्टा वन मॉड सिक्स और डेल्टा टू मॉड सिक्स अगर दोनों सेम है तो फिर पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो मैंने नो प्रिंट किया, ठीक है? तो ये आपका फाइनल कोड रहेगा। अगर डेल्टा वन छोटा है, एक्चुअली मैंने गलत लिखा पीछे, अगर डेल्टा वन छोटा है इसका मतलब है डिफरेंस जो है वो छोटा है, मतलब आप बना ही नहीं सकते, तो आपका आंसर आएगा नो, अदरवाइज आपका आंसर आएगा यस, ठीक है? तो इसको सबमिट करते हैं, ठीक है? तो करेक्ट आंसर आ गया। तो आई होप, ये एक्चुअली मैंने गलत लॉजिक बताया आपको, इधर इधर आपको लेस देन लिखना पड़ेगा। हाँ, लेस देन इसीलिए बिकॉज ये कहाँ गया, आपका जो डेल्टा वन है 14 है और आपका डेल्टा टू है 20, इसका मतलब आप कभी आप बना नहीं सकते। अब इधर इधर आपका आंसर एक्चुअली नो आएगा। आप 2 4 से कभी 3 5 बना ही नहीं पाओगे, आप कुछ भी कर लो। आप जब कम करना ट्राई करोगे ना तो वो बढ़ जाएगा, और जब बढ़ाने का ट्राई करोगे तब वो कम हो जाएगा, ऐसा उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है? तो इसका आंसर नो आएगा। तो दोनों अप्रोच काफी अच्छी है। मेरे को ये जो फर्स्ट मेरी वाली अप्रोच है ना, ये विजिटेड वाली, और ये A1 लेस देन A2 वाली, ये मेरे को ज्यादा अच्छी लगी, ये ग्रीडी अप्रोच है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। तो हाँ, मेरे को क्या पता चला कि मेरी वाली जो अप्रोच है फर्स्ट मेथड, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कितना, O ऑफ n, और n का मतलब होता है यूनिक स्टेट्स। आपकी यूनिक स्टेट्स कितनी है, बिकॉज मैंने विजिटेड नाम का एरे यूज किया है, ठीक है? तो जितने भी A1 और B1 की कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, जितना भी A1 B1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, उतने अपन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, ठीक है?
और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा, ओ ऑफ एन, ठीक है, बिकॉज विजिटेड एरे अपन ने यूज किया है, ठीक है। तो एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ यूनिक स्टेट्स, ठीक है। फिर मेथड टू काफी ऑप्टिमल अप्रोच है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ वन, बिकॉज अपन ने सिर्फ कांस्टेंट में अपन डेल्टा फाइंड कर रहे हैं और फिर मॉड 6 किया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है इसका, ओ ऑफ वन, तो ये सबसे ज्यादा ऑप्टिमल अप्रोच है। और ये देखने जाऊं तो ये जो ओ ऑफ एन बताया ना, ये मैक्स टू मैक्स 100,000 हो सकता है, या तो 10⁻5 हो सकता है, ठीक है। ये मैक्स टू मैक्स 10⁻5 हो सकता है, या तो 1000 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और आपके कंस्ट्रेंट देखोगे तो कंस्ट्रेंट 1000 तक ही है, 10⁻3 तक है। तो आपका मेथड 1 भी चल जाएगा और मेथड 2 भी चल जाएगा, ठीक है। और होमवर्क में आपको देता हूँ कि आप ये जो मैंने डीपी वाला बताया ना, ये डीपी वाला एक बार ट्राई करना आप, ठीक है। ये जो मेमोराइजेशन आपका डीपी बताया ना मैंने, ये वाला, ये आप खुद से ट्राई करो। फिर आप ये बीएफएस वाला भी ट्राई करना, ठीक है। ये अपने बीएफएस वाला भी ट्राई करना खुद से, जो क्यू वाला अप्रोच है ना। आप किसका सॉल्यूशन दे सकते हो, किसी ने बीएफएस से ट्राई किया और उसका हो गया था, मेरे से तो नहीं हुआ, बट आप बीएफएस वाला डेफिनेटली ट्राई करके देखना। मेरी जो थर्ड अप्रोच है वो मेरी ग्रेडी वाली अप्रोच थी, जो चल गई थी। और ये जो लास्ट अप्रोच है, ये किसी ने बहुत बढ़िया सोचा हो, जिसने भी सोचा उसको हेड्स ऑफ है भाई, ठीक है, खतरनाक सोचा हो। जिसने भी ये डेल्टा वाला सोचा और स्टैंडर्डाइज करने का सोचा ना, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि सारे गोल्ड को अपन ने सिल्वर में बना दिया, सारे गोल्ड को अपन ने सिल्वर में बना दिया, और फिर अपन उसका डेल्टा फाइंड कर रहे हैं। इसको स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सोचा जिसने भी सोचा वो। तो ये भी अप्रोच काफी अच्छी थी, ये 3 कंडीशन में ही सॉल्व हो गई, तो ओ ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और ये सिक्स वाला भी बहुत अच्छा था। ये मतलब 6 से मॉड इक्वल आना चाहिए, रिमाइंडर, ठीक है। तो डिफरेंस 6 का है, डेल्टा इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो ये काफी अच्छी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, जिसने भी सोचा, वेरी गुड। तो काफी लंबा वीडियो है, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।